नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी में जो आपका सिलेक्शन सीरीज का रिवीजन चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करेंगे। यहाँ पर आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्न आपके लिए नए होंगे जो आपकी तैयारी को एक नया आयाम देंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और लगातार पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि अगर आपने निरंतरता तोड़ दी तो आपको नुकसान काफ़ी उठाना पड़ेगा। मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका ही नुकसान होगा। इसलिए अगर आपने सपना देखा है, एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उस पर लगातार बने रहिए। और जिस तरह से आयोग का रवैया है उसमें भी बदलाव आएगा। धीरे धीरे लोग उस पर आवाज़ उठाएंगे, उस पर दबाव बनाएंगे, तो परीक्षाएं आपकी जल्दी ही आयोजित होंगी। तो उसकी चिंता छोड़ दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी भी मौका है आपके पास। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो अपनी तैयारी को मजबूत करने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे और उनकी पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ मिलेंगी। आपको हर टॉपिक के स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो आपकी तैयारी में बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो मात्र 370 रुपए में आप जुड़ सकते हैं प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप अगर प्रतिज्ञा लिखकर भेजेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग किसकी कमी से होता है? ए ऑप्शन है आपका सोडियम, बी ऑप्शन है आपका कैल्शियम, सी ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम और डी ऑप्शन है आपका जस्ता। बताइएगा, ऑस्टियोपोरोसिस रोग किसकी कमी से होता है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है बी कैल्शियम। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, हृदय के लिए सर्वाधिक लाभदायक है मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हृदय के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी जैतून का तेल। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है? ए बटर, बी बटर मिल्क, सी मिल्क, डी मूंगफली का तेल। बताइएगा किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बटर, बटर मिल्क, मिल्क, मूंगफली का तेल। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है? तो तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो है बी बटर मिल्क। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जंतु बसा के स्रोत हैं। जो बसाएं हमको जंतुओं से प्राप्त होती हैं उनके स्रोत क्या हैं, यह आपको बताना है। दो तरह की बसाएं होती हैं, एक तो जंतु बसा होती है, दूसरी आपकी होती है वनस्पति बसा। तो एक जंतु बसा, दूसरी वनस्पति बसा। यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है जंतु बसा के बारे में। तो जंतु बसा के स्रोत क्या है? दूध है या पनीर है या अंडा है या ये सभी हैं? बताइएगा जंतु बसा के स्रोत क्या है? तो चौथे का बहुत ही आसान उत्तर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ये सभी। क्लियर है आपको? ये जंतु बसा के स्रोत हैं, दूध, पनीर, अंडा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गुड़ में होता है आयोडीन, लौह तत्व, वसा या प्रोटीन? बताइएगा गुड़ में क्या होता है? आयोडीन होता है या लौह तत्व होता है या वसा होता है या प्रोटीन होता है? बताइएगा गुड़ में क्या होता है? तो पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन है। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तैयारी निरंतर करते रहिए, बीच में क्लास छोड़कर भागने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही डगमगा जाएगा, आपका बीच बीच में क्लास छोड़कर भागना यह दर्शाता है कि आपकी एकाग्रता काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। उस एकाग्रता को मजबूत करिए। उसके तरीके हैं, आप मेडिटेशन करिए, आप किताबें लगातार पढ़िए, आप चलते हुए पढ़िए, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। आप दौड़ना शुरू करिए।
इससे क्या होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा। रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स में समय कम से कम जाया करिए, क्योंकि यहां पर आपकी एकाग्रता बहुत ही जल्दी भंग हो जाती है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में शामिल है, क्या शामिल है यह आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों की रोकथाम, बी है समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, सी है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन, और डी है आपका उपर्युक्त सभी। बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में शामिल है, WHO के कार्यों में क्या शामिल है, और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि WHO की स्थापना कब हुई थी और भारत WHO से कब जुड़ा था। ये दो प्रश्न आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में शामिल है। तो देखिए, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों की रोकथाम, ये बिल्कुल सही है, ये WHO का कार्य है। समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का विकास बिल्कुल सही है, यह भी WHO का कार्य है। पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन, यह भी बिल्कुल सही है, यह भी WHO का कार्य है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों में शामिल है, ये सभी कार्य शामिल है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने गोबी नामक रणनीति बनाई थी। यूनिसेफ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। बताइएगा, निम्न में से किस अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने गोबी नामक रणनीति बनाई थी। बताइएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह आपको एक बार मैं करवा चुका हूं और काफी अच्छे से इसका बताया था। बताइएगा, तो इसका सही उत्तर है आपका सातवें का ए, यूनिसेफ ने गोबी नामक रणनीति बनाई थी। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, WHO द्वारा GFATM कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। 2000 में, 2002 में, 2005 में या 2008 में। यह प्रश्न भी आपको मैं एक बार करवा चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप में से हर कोई इसका सही उत्तर दे रहा होगा। WHO द्वारा GFATM कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। 2000 में, 2002 में, 2005 में या 2008 में। आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। तो आठवें का आपका बी ऑप्शन सही है, 2002 में। क्लियर आपको। WHO द्वारा GFATM कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, 2002 में की गई थी। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण का क्षेत्र है। बताना है आपको, निम्न में से सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण का क्षेत्र क्या है। ए ऑप्शन है आपका परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण, बी ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, और सी ऑप्शन है आपका संक्रामक बीमारियों की रोकथाम, डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। बताइएगा, 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण का क्षेत्र है परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण, व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, सी संक्रामक बीमारियों की रोकथाम, डी उपर्युक्त सभी। तो 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी क्षेत्र हैं किसके, सूचना के, शिक्षा के एवं संप्रेषण के। परिवार नियोजन की शिक्षा देंगे आप, इसकी सूचना देंगे और इसका संप्रेषण करेंगे। क्लियर आपको। व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता की भी आप सूचना देंगे, शिक्षा देंगे, संप्रेषण करेंगे। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए आप इसकी सूचना देंगे, इसकी शिक्षा देंगे, इसका संप्रेषण करेंगे। इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रेड क्रॉस ने कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। बताइएगा, रेड क्रॉस ने कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 5 बार। अगर आप इस प्रश्न पे तुक्का मारें और वो सही हो जाए तो ये मत समझिएगा कि आपने ये प्रश्न सही किया है। ठीक है, तुक्का मारना प्रश्न को सही करना नहीं होता है, उसको सही प्रश्नों में मत गिनिएगा। क्लियर आपको। तो रेड क्रॉस ने कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 5 बार। तो 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो है बी, 3 बार जीता है। क्लियर आपको। कितनी बार, 3 बार जीता है। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ ने किस वर्ष नोबेल पुरस्कार जीता था। 1961 में, 1965 में, 1971 में या 1981 में। बताइएगा, यूनिसेफ ने किस वर्ष नोबेल पुरस्कार जीता था। 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 1965 में। अगला प्रश्न है आपका, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है। दिल्ली में है, मुंबई में है,
मेरठ में है या वाराणसी में है? बताइएगा। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पे है? 12वीं का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? 12वीं का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई। क्लियर आपको? कहां पर स्थित है? मुंबई। अगला प्रश्न है आपका, दहेज प्रथा का कारण क्या है? मुद्रास्फीति या महंगाई, पुरुष प्रधान समाज, काला धन या ये सभी? बताइएगा। दहेज प्रथा का कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। दहेज प्रथा का कारण क्या है? मुद्रास्फीति या महंगाई, पुरुष प्रधान समाज, काला धन या ये सभी? तो इसको देखिए, मुद्रास्फीति महंगाई कैसे हो सकती है दहेज प्रथा का एक कारण? देखिए, शादी में खर्चा होता है। अगर मान लीजिए आप तकरीबन 15 लाख औसत खर्चा होता है एक शादी में, है ना। 15 लाख अगर आप खर्च करेंगे, डेली 100 रुपए आपको जोड़ने पड़ेंगे, तब आपको 35 से 40 साल लगेंगे 15 लाख बनाने में। तो 15 लाख का खर्चा एक कोई परिवार कैसे उठाएगा? तो वो क्या करता है, दहेज की मांग करता है इस खर्चे को उठाने के लिए, है ना। तो एक कारण ये महंगाई है, मुद्रास्फीति महंगाई, ठीक है। सब चीजें महंगी हो गई तो उस खर्चे की भरपाई लड़की वालों से करवाता है लड़के वाले, तो यहां पर दहेज ये होता है। फिर बात आती है पुरुष प्रधान समाज की, तो एक कारण ये भी है कि पुरुषों के घर में बेटियां जाती हैं, इसलिए पुरुष दहेज की मांग करते हैं। दूसरा कारण काला धन, तो जिन लड़कियों के पिताओं के पास काला धन मौजूद है काफी मात्रा में, अब उसका वह यूटिलाइज कैसे करेंगे? तो वो दहेज देते हैं। क्या? दहेज। अपनी इच्छा से दहेज देते हैं, तो उस काला धन को यूटिलाइज करने के लिए गलत तरीकों से कमाए गए पैसे को। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी ऐसे प्रश्नों को आप रट नहीं सकते। ऐसे प्रश्न आपको ऑप्शंस के आधार पर, अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही सही करना होगा। क्लियर आपको? तो यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कैल्सीफेरॉल है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 14वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो 14वें का आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा? डी ऑप्शन, विटामिन डी। अगला प्रश्न है आपका, समाजशास्त्रियों के अनुसार लैंगिक विषमता का संबंध किससे है? राजनीतिक मूल्यों से है, सामाजिक मूल्यों से है, आर्थिकी से है या जनसंख्या से है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समाजशास्त्रियों के अनुसार लैंगिक विषमता का संबंध किससे है? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइएगा। तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, सामाजिक मूल्यों से है। क्लियर है आपको? किससे है? सामाजिक मूल्यों से। डेली एक चैप्टर कम से कम रिवाइज करने की कोशिश करिए। और प्रश्न तो मैं आपके सारे करा ही देता हूं, तो उसकी चिंता मत करिए। एमसीक्यू आपके बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। पूरा वीडियो देखा करिए, अंत तक तैयारी किया करिए। हर एक प्रश्न आपको महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपको आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। रिवीजन बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका, किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है? हिंदू, इस्लाम, सिख, पारसी? कई बार आपको यह परिभाषा कराई गई है, बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर दे रहे होंगे। किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है? बताइएगा। 16वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से आपको बताना है। तो 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है। तो इस्लाम धर्म की विवाह से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं उनका आज एक बार आप रिवीजन जरूर करिएगा, कई बार मैंने आपको करवाई हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा जाति एक वंद वर्ग है? बताइएगा, किसने कहा कि जाति एक वंद वर्ग है? ए मैकाइवर ने, बी मजूमदार एवं मदान ने, सी कूले ने, डी रीजले ने? बताइएगा, किसने कहा कि जाति एक वंद वर्ग है? ए मैकाइवर, बी मजूमदार तथा मदान ने, सी कूले ने, डी रीजले ने? 17वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 17वें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मजूमदार तथा मदान ने कहा। अगला प्रश्न है आपका, किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था? ए हिंदू समाज में, बी मुस्लिम समाज में, सी सिख समाज में, डी आदिवासी समाज में? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था? हिंदू समाज में, बी मुस्लिम समाज में, सी सिख समाज में, डी आदिवासी समाज में? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18वें का, तो 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, हिंदू समाज में।
हिंदू समाज में 8 तरीके के विवाहों का उल्लेख है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 में शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बताइएगा, भारत की कुल जनसंख्या में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? ए 31.2%, बी ऑप्शन है आपका 32.4% और सी ऑप्शन है आपका 35.5% और डी ऑप्शन है आपका 37.5%। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत की जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 19 का। तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 31.2%। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, देश का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य वर्ष 2011 में कौन सा है? बताइएगा। ऐसे प्रश्नों को आपको ऑप्शन के आधार पर करना होगा। कैसे? ऑप्शन के आधार पर। यह नहीं कि आपने गूगल पे सर्च किया, वहां पर सबसे नगरीकृत राज्य का नाम कोई दूसरा दिख गए तो आप यहां पर दूसरा उत्तर गलत बताने लगे। ठीक है, तो देश का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका मणिपुर, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है आपका बिहार। ये उत्तर आपको 2011 की जनगणना के आधार पर देना है। हर दशकीय जनगणना में उत्तर अलग हो जाता है। तो देश का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य वर्ष 2011 में कौन सा है? 20 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो 20 का आपका जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, तमिलनाडु। क्लियर है आपको? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरी गोवा की है। कहां की है? गोवा की है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे गोवा ऑप्शन में नहीं है और तमिलनाडु की दूसरे नंबर पर मिजोरम की है और मिजोरम भी यहां पर ऑप्शन में नहीं है। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो यहां पर तमिलनाडु ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए तमिलनाडु यहां पर सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हो जाएगा। क्लियर है आपको? ऑप्शंस के आधार पर यहां पर प्रश्नों को सही किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? बताइएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? ए कर्नाटक, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी केरल। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका सी बिहार। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ए केरल, बी बिहार, सी गोवा, डी राजस्थान। बहुत ही आसान उत्तर होगा, बहुत ही आसानी से आप कर पा रहे होंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, केरल। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है, आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा होता है और आपको लगता है तुरंत सर आंसर बता दें और आगे बढ़ जाएं, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं आ रहा होता है। उनका भी ध्यान रखना होता है। उन्हें 10 से 5 सेकंड 20 सेकंड देना होता है ताकि वो सही से उत्तर दे पाए। सबको देखकर चलना होता है, फिर आप लोगों को दिक्कत होती है। तो ये थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, थोड़ा धीरज बनाकर रखिए, धैर्यवान बनिए। सबको की तरह सोचिए कि सिर्फ आपको आ रहा है तो जरूरी नहीं कि दूसरे को भी आ रहा हो तुरंत। तो उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है एक टीचर को। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य संदेशों के प्रसार में निम्न में से कौन सी विधि उपयोग किया जा सकता है? देखिए, इस प्रश्न को भी आप ऑप्शंस के आधार पर ही करेंगे, रट्टा नहीं मार सकते, लेकिन आपको यहां पर समझना होगा। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य संदेशों के प्रसार में निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है? ए ऑप्शन है आपका अभिनय, बी ऑप्शन है वार्तालाप, सी है सोशल मीडिया और डी है आपका ये सभी। अभिनय जैसे कोई नुक्कड़ नाटक, इसके द्वारा, या आप फिल्मों में देखते होंगे पहले एक ऐड आता है अक्षय कुमार का, फू फू करने वाला आता है ना? तो वो पैड का ऐड होता है, वहां पर अभिनय के द्वारा स्वास्थ्य संदेश दिया जा रहा होता है। तो ए ऑप्शन वहां पर अभिनय वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वार्तालाप, किसी से भी आप वार्तालाप करके स्वास्थ्य संदेश दे सकते हैं। क्लियर आपको? और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है, किसी भी चीज का प्रचार किया जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका हो गया आज के समय में। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये सभी। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बताइएगा, एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872,
1891, 1911, 1944। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाया गया था, है ना। तो उन्होंने एक एज निश्चित करी थी जिसमें लड़की की कंसेंट यानी कि सम्मति मानने की उम्र थी वो। जैसे ये पाकिस्तान में अभी तक लागू है, ये वाला कानून पाकिस्तान में अभी तक लागू है। इसीलिए वहां पर क्या होता है, 12 साल की जैसे ही दूसरे समुदाय की लड़कियां होती हैं, वहां पर इस्लामिक जो कट्टरपंथ है वो उनको किडनैप कर ले जाते हैं और उनसे जबरन इस्लाम कबूल करवा देते हैं। तो वहां पर 12 साल की एज ऑफ कंसेंट एक्ट थी, ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया कानून है। तो 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका बी, 1891 में ये कानून आया था। क्लियर आपको? इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई थी, यानी कि उनकी इच्छा नहीं मानी जाएगी 12 वर्ष से कम आयु में। क्लियर आपको? तो 24 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1891। अगला प्रश्न है आपका, शारदा एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1929, 1961, 1964 या 1979? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शारदा एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए, आपने कई बार यह प्रश्न किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, 1929। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका मुख्य सेविका की सिलेक्शन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। उम्मीद करता हूं आपने पूरा वीडियो पूरी ईमानदारी के साथ, सभी प्रश्नों को पूरी ईमानदारी के साथ किया होगा और हर एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके 25 में कुल कितने प्रश्न सही हुए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जो आपसे प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार तैयारी करते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।